मैं इस वक्त खड़ा हूं डीडीए फ्लैट्स रोहिणी हाइट्स सेक्टर 29 रोहिणी और वार्ड नंबर भी है 29 और यहाँ पर लोग हमारे साथ जुट गए हैं। चुनाव पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, क्या उनकी समस्याएं हैं और इस बार हवाओं का रुख किसकी तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं, सीधे लोगों के बीच में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि निगम के चुनाव आ गए हैं, लोग आपके पास बहुत आते होंगे, नेता कार्यकर्ता, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हमारे मेन सोसाइटी के हमारे मुद्दे रोड के, पानी के, जो एमएलए साहब आने की वजह से पानी की तो समस्या हल होगी हमारी, पर सफाई और रोड की हमारी समस्या जो अभी बरकरार है, हम बार बार उसका प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर काउंसलर का बड़ा रोल होता है, उस वजह से हमारी सोसाइटी पिछड़ी हुई है सफाई में भी और रोड के मामले में भी। और बाहर की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बस वगैरह की, तो हमारे एमएलए से कहने से वो सुविधा हमें आगे बढ़ती जा रही है और हम चाहेंगे और सुविधा मिले। अगर एक ही चीज़ होगी तो एमएलए भी यहीं रहेगा, काउंसलर भी होगा, तो हमारा रोड भी और सफाई की जो समस्या है वो सब हल हो जाएंगी। यही मेरा कहना है। चुनाव में पहली पसंद कौन है आमतौर पर लोगों की, क्योंकि आप लोग आरडब्ल्यूएस से भी हैं तो एक्टिव रहते होंगे, क्या लग रहा है इस बार? अभी लोगों का ऐसा कोई रुझान निकल कर नहीं आया, वो किसको ज़्यादा वो कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन के अंदर लोग बागों से चर्चा करेंगे तो उस दौरान उनका रुझान निकल कर आएगा। जो भी होगा आपके सामने हम। रुझान इनका स्पष्ट नहीं है, लेकिन और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि निगम चुनाव में इस बार मुद्दे क्या और पसंद कौन? मुद्दा है जी, इसमें एक तो सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये आपने सुना ही होगा लेंटर माफिया, ये भी बड़ा मुद्दा है। अब यहाँ पे प्लॉट बनाइए, अभी आ जाएंगे निगम के आदमी, बिना नक्शे के पास हो जाते हैं। यही केजरीवाल जी ने अभी बोला है कि ये हम नक्शे क्या करेंगे, इसमें कोई आपके पास नहीं आएगा, देखते हैं इसको भी क्या करते हैं जी वो। और बाकी हमारी रोड में जो इश्यूज आ रहे हैं वो हमारे ब्लॉक में ही रहते हैं एमएलए साहब, उन्होंने हमें बताया कि पार्षद एनओसी देता है। इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास हुआ था निगम में कि पार्षद जब तक एनओसी नहीं देगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम कहना चाहेंगे हमारे यहाँ के जो भी पार्षद आगे बने या जो भी एनओसी हमें दे दें, हमारे पार्षद जी हमारी रोड बनवा दें, आप बनवा दें, हमारे को तो काम से मतलब है जी। पानी की काफ़ी सुविधा हो गई है, एक बस की थोड़ी सी अभी है, एमएलए साहब को बोला गया है, लेकिन वो कह रहे थे और कराएंगे। अब बाकी देखते हैं क्या होता है आगे जी, पता चलेगा उसके हिसाब से ही। 15 साल से निगम में बीजेपी है, इस बार टक्कर आपको क्या लगता है किसके और किसके बीच में है? टक्कर जी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बाकी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या कह सकते हैं जी। ऊँट किस करवट बैठता है इसकी बात आपने की मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है, किस तरफ जा सकता है मामला? जो हमें सिनेरियो जो दिख रहा है वो आपकी तरफ ज्यादा दिख रहा है जी, क्योंकि वो लोग जो अपने काम के वादे और जो काम कर रहे हैं नीचे तबके में, जो लोगों की नीड होती है, सफाई, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो पुअर है वो ट्रांसपोर्टेशन है। अगर यहाँ से किसी को बाहर जाना हो तो बहुत दिक्कत का काम है। बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए पार्क है लेकिन पार्कों में कोई ढंग के झूले या कोई एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए चीज़ें होनी चाहिए, जो नीड यहाँ पर है ही नहीं। मुफ्त बिजली पानी कितना इफेक्टिव मुद्दा है निगम चुनाव? हमारे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं करता मुफ्त बिजली पानी, क्योंकि एचआईजी उस कैटेगरी में ही नहीं आता। हमारी जो बिजली पानी कभी मुफ्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाई इनकम लोग रहते हैं यहाँ पर। बट जो नीड है ट्रांसपोर्ट की, अगर किसी को गाड़ी नहीं है तो और कहीं जाना है तो वो बिल्कुल जीरो है। ट्रांसपोर्ट एक बड़ी समस्या है, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं निगम चुनाव से जुड़े मुद्दों की और निगम में पसंद कौन हो सकती है लोगों के लिए। आप बताएं आपकी राय क्या है, क्या पसंद हो सकती है लोगों की? कुछ नहीं कह सकते, अभी 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा 2 दिन में पब्लिक क्या करती है क्या नहीं है। बाकी सबसे बड़ी समस्या तो हमारी जो सोसाइटी के यहाँ से 2 किलोमीटर का रोड जो है, साधन की समस्या सबसे ज़्यादा। साधन नहीं है इस रोड पे, बसें नहीं चल पा रही और कोई साधन नहीं मिल पा रहा, सबसे बड़ी समस्या ये है। अब जो भी बनता हम तो सबसे पहले उसी से यही कहेंगे कि भाई इसका पब्लिक को आने जाने की सुविधा जो है ना वो मिले सबसे पहले। जो ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर समझ में आ रही है लोगों को। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल और निगम में बीजेपी, ये दोनों अलग अलग रहना चाहिए या फिर दोनों एक ही पार्टी की सरकार बन जानी चाहिए, आपको लगता है? नहीं, अगर एक पार्टी की होगी तो बढ़िया होगा ना। एक पार्टी की हो, आम आदमी पार्टी हो, तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के अंडर है, तो अगर वो अपना निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के आएंगे तो फिर अच्छा काम होगा। जैसे एक नई पार्टी है, 15 साल से बीजेपी यहाँ काम कर रही है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा है कि 15 साल से कुछ नहीं किया। हर एक आदमी के मुंह से आप सुनेंगे कि 15 साल से कुछ नहीं कर पाए। चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं दिल्ली में। तो नई पार्टी है, नया काम करना चाहती है, लोगों की पसंद भी है। आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे काम कर भी रही है और लोगों की पसंद भी है, तो वो भी चाहते हैं कि निगम पार्षद यहाँ का हो, ठीक है, आम आदमी पार्टी के हों और वो
मतलब मेजोरिटी में आए। आप इनकी राय से सहमत है? क्योंकि अब देखिए निगम का एकीकरण हो गया और एकीकरण के बाद जो निगम को फंड मिलेगा वो केंद्र सरकार से मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो दिल्ली में 2 सरकार चलेगी, एक दिल्ली सरकार और एक निगम की सरकार। आप इस बात से सहमत है कि दोनों एक ही पार्टी के हाथ में जाना चाहिए या फिर दोनों अलग होना चाहिए, दोनों तरफ से काम हो? देखिए, अलग अलग रहने से नुकसान है और एक होने से फायदा है जी। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं जो यहीं रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने जल बोर्ड का पानी यहाँ दिलवाया, हाई मास्ट लाइट लगवाई है और वायरिंग भी कराई है और पार्क की सुविधा भी की है। और जो ये दिल्ली की, नई दिल्ली की और रूरल एरिया की, दिल्ली के अंदर पहली कम्प्लेक्स या सोसाइटी है जिसमें कि 118 फुट का झंडा लगा है। बाकी किसी भी सोसाइटी में पूरी दिल्ली में कुल मिलाकर ये है कि ये एक ऐसे कॉलोनी में आप लोग रह रहे हैं जहां पर विकास कार्य हुए हैं और आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ ठीक है। और विकास कार्य हुए हैं और भी होने हैं। तो देखिए लोगों की ये भी राय है कि निगम और दिल्ली में अगर एक जैसी सरकार होगी तो उनका ज्यादा फायदा होगा। महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप लोगों की कोई समस्या हो तो उसके बारे में बताएं और किसके लिए मूड बना रहे हैं इस बार निगम चुनाव में? सर, जो काम करेगा उसके लिए वोट देंगे और हमारे मंदिर का सुधार होना चाहिए। हमारे भगवान जी तीनों में रहते हैं, उसका अच्छी बिल्डिंग बननी लेकिन चाहिए। मंदिर बनवाना सरकार का काम नहीं है, वो कह देंगे कि सरकार जो काम करती है वो करे। सर, रोक दिया था काम, अच्छा, तो रोका क्यों? होना चाहिए। सफाई पे, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है, बुजुर्गों को भी दिक्कत है, बैठने उठने का कुछ वो नहीं है अच्छे से, वो होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई का भी कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छे से काम करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छे से जो काम करेगा। लेकिन उम्मीद किससे लगती है? उम्मीद पार्टिकुलर किसी से भी नहीं है, भाई जो करेगा उसी को वोट देंगे। बदलाव के पक्ष में लग रही हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा आप बताइए, आप भी यहाँ पर रहती हैं, वोट देने जाएंगी या फिर घर में आराम करेंगी वोटिंग के दिन? मैं तो सबके वोट देती हूँ भैया। नहीं, वोट तो किसी एक ही को दे सकती हैं आप। एक ही को देती हूँ, पर क्या देती हूँ, भाई के सिर पे हाथ रखती हूँ। पसंद कौन है आपकी? हमारा तो वही बीजेपी भाई पसंद है। अच्छी बात है, आपने अपनी राय बताई। आप बताइए कि आपके अगर कोई मुद्दे हैं यहाँ पर तो उसके लिए आप आवाज उठा सकती है। बाकी निगम चुनाव में माहौल क्या है, इस पर आप राय दे सकती है। अच्छा, नमस्कार सर। ऐसा है, यहाँ पर एक तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत है। हमें कहीं जाना पड़ता है तो ई रिक्शा नहीं मिलता है और क्या बोलते हैं, ओला भी बड़ी मुश्किल से बुक होती है, तो कई बार लिफ्ट लेके हम लोगों से जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है। बाकी यहाँ पर वैसे अभी तो आम आदमी का ही लग रहा है, क्योंकि जय भगवान जी यहाँ पर हैं, तो अगर वो आए तो ज़्यादा अच्छा है ताकि हमारी सोसाइटी का सुधार हो सके। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक इसी रोहिणी हाइट्स कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं तो हमें जहाँ तक मालूम चल रहा है कि लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई और राय भी निकलकर सामने आए। आप बताइए कि सिर्फ इसलिए कि विधायक यहीं पर रहते हैं और सहयोगात्मक उनका रुख है, इसलिए निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को चुन लिया जाएगा? सर, ये वाली बात है कि सबसे पहले तो हमारी ज़रूरतें जहाँ भी पूरी होंगी आदमी वहीं जाता है। उसके बाद फिर जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो आदमी बदलाव लाता है। अब जैसे ये वाली बात है, दिल्ली और ये निगम सब इकट्ठा हो जाता है तो मुट्ठी से बन के ही काम होता है। अलग अलग दोनों रहेंगे तो कैसे पॉसिबल है कोई चीज़? सबसे बढ़िया जब मुट्ठी बंद होगी तभी काम होगा। मुट्ठी और 5 उंगलियां अलग होंगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें सोसाइटी में सुधार चाहिए, कोई भी आए बस हमें सुधार चाहिए। हमारी सोसाइटी ऐसे स्वर्ग हो जानी चाहिए। सर, आप ये देखते हैं दिल्ली में ये राजनीति, आप देखते हैं कि नूरा कुश्ती का खेल बहुत होता रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो चलता रहता है। अब ये 8 साल हो गए मुझे यहाँ रहते, 8 से 9 साल हो गए सर। 9 साल में ये था कि अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँचा, यहाँ पे बस नहीं आती हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनको जाना होता है, कोई भी कन्वेंस नहीं मिलता है। सबसे पहले तो वही ज़रूरतें हैं। सोसाइटी में सड़कें नहीं बन पा रही हैं, बढ़ रही हैं, बस वही धीरे धीरे चल रहा है। तो वो धीरे धीरे बदलाव तो बढ़ता जाए। सफाइयाँ ज़रूरतें हैं, मेन तो मुद्दा यही होता है। आगे जब जो भी लेके आएगा हम उसके साइड जाएंगे। तो उम्मीद है कि कुछ नया होने से कुछ बेहतर होगा। हाँ जी, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बदलाव के पक्ष में बहुत लोगों की राय है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नूरा कुश्ती का जो खेल चलता रहता है दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच, निगम चुनाव में क्या ऐसा हो जिससे कि ये बंद हो जाए? ऐसा है जी, अगर सरकार एक हो जाती है निगम की भी, क्योंकि मेयर भी ये कहा जा रहा है कि सीएम के पावर के बराबर हो जाएगा, तीनों निगमों को एक कर दिया गया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने इसके अंदर, क्योंकि हमारे एमएलए साहब भी यहीं रहते हैं,
वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, हम कहते हैं डबल सरकार होने की वजह से हमारे बहुत काम हो जाएंगे। एक हमारे पेड़ों की छटाई नहीं हो पाती, लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं, एनओसी नहीं मिल पाती बहुत सारी चीज़ों में, तो हम फिर अलग अलग नहीं जा पाएंगे कि वो कहते हैं जी उनके पास चले जाओ, उनका काम है, वो कहते हैं जी उनके पास चले जाओ। फिर हम एमएलए साहब को कह सकते हैं जी आप ही का पार्षद है, आप ही विधायक हो और आप ही को करना है, और वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं। और बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होने देते सोसाइटी में कि वो एक विधायक हैं, वो एज अ मेरे से भी मिलते तो एज अ फ्रेंड। विधायक के व्यवहार से आप खुश हैं, लेकिन बाकी लोग क्या मानते हैं? क्या आप लोगों की राय भी सेम है, या फिर आपको लगता है कि निगम में कोई और रहे, दिल्ली सरकार में कोई और रहे, और दोनों तरफ से जनता का फायदा? जैसे निखिल भाई ने बोला है कि गवर्नमेंट अगर दोनों एक ही होंगी तो ज़्यादा विकास हो पाएगा। अब हमारे एमएलए साहब की वजह से बस तो चली है यहाँ पे, लेकिन 2-3 बसें बाहर से जाती हैं तो यहीं से हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, जो केजरीवाल साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, मिनी काउंसलर RW होगी, अगर वो हो जाएगा तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। अब जब हम हाउस टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें MCD सुविधा क्यों नहीं मिल रही? RW हमारे से पैसा लेता है, हमारे अपने कर्मचारी रखे सफाई कराता है, जबकि काम ये MCD का है। बागवानी में हमारे अपने माली हैं, तो जब ये MCD में हमारा आपका ही विधायक वो काउंसलर होगा और आपका ही MLA होगा, तो हम दोनों को बोल के अपनी सोसाइटी में ज़्यादा विकास करा पाएंगे। RWA को मिनी पार्षद बनाने पर विपक्षियों की राय है, यानी कि बीजेपी का कहना है कि ऐसे ही तो मोहल्ला सभा की भी बात की थी, तो मोहल्ला सभा क्यों नहीं बना? ये तो एक पॉलिटिक्स है, एक दूसरे पे आरोप लगाना। हम तो ये चाहते हैं पब्लिक को सुविधा मिले, ना कि राजनीति की आप इसमें की लड़ाई के अंदर पब्लिक उसके अंदर जो है सफर करे। ठीक बात है। आप बताइए, निगम चुनाव का पूरा माहौल देख रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है और सभी पार्टियां लगी हुई हैं, आपको क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए इस बार निगम? इस बार मौका जी आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेट में उस दिल्ली सरकार में वही रहेगी और नगर निगम में ये रहेगी, तो जो कूड़े का ढेर लगा पड़ा दुनिया भर का पूरी दिल्ली के अंदर, जो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इतने परेशान हैं, तो उससे सुजात मिलेगी। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा। आप बताइए अपनी राय, स्वतंत्र राय, बेशक बाकी लोगों ने जो भी कहा हो, आप बताइए कि आप किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और किसके पक्ष में जानी चाहिए बात, आपको क्या अंदाजा लगता है? देखो, राय तो ये है अभी जो केजरीवाल सरकार है, ये सिर्फ वादे करते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं करते। हालांकि जो हमारे एमएलए साहब हैं यहाँ पे, ये तो एक फ्रेंड सर्कल है, यहाँ पे इनका अपना रेजिडेंस है, यहाँ पे तो काम करेंगे ही और करना भी चाहिए इनको। और लेकिन जो बाहर जो रोड की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा 10 साल 12 साल हो चुके सोसाइटी को बने हुए, आज तक नहीं हो पाई। ना कोई यहाँ कोई मार्केट है और ना ही यहाँ पुलिस की कोई गश्त है जो है लगती है अभी एज ए सिक्योरिटी पर जो पर्पज से। तो इसलिए जो है अभी सोचना तो यही है भी आम आदमी को वोट दे या बीजेपी को दे, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं भी दोनों की एक सरकार होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल सरकार जो है, केजरीवाल सिर्फ वादे करता है। जो आज ये 10 गारंटी दी है, ये हमें नहीं लगता है पूरी कर पाएगा, क्योंकि जैसे अभी आप कह रहे भी मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, मोहल्ला क्लिनिक भी एक नाम का ही है, और अभी ये मिनी RW बना रहे, ये भी एक जैसे ऐसा ही हो जाएगा, जुमला ही हो जाएगा, और जुमला होने के कारण फिर लोग ठगे जाएंगे। तो इसलिए कम से कम ये होना चाहिए, जो भी वादे करे वो वादे पूरे होने चाहिए, ना कि ऐसे जनता को गुमराह करके वोट ले ली जाए, इससे हम फिर दोबारा ठगे जाएंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बने अच्छा काम करने वाला और सटीक कार्यगर होना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो रोहिणी सेक्टर 29 और फ्लैट्स हैं, ये HIG रोहिणी हाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ के जनता की राय हमने आपको दिखाई और उनको किन से क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं MCD चुनाव से और किस तरफ उनका झुकाव है, ये भी स्पष्ट तौर पर आपके सामने था। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ TV9 भारतवर्ष के लिए मैं अभिजीत ठाकुर। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।